हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्नोत्तर लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में वो 100% जो है रहने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्नोत्तर है कि इनमें से कौन जो है नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण पोष बनाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंबाइंस विथ मेल गेमेट्स टू फॉर्म एंड स्पर्म। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन कर जो है भ्रूण पोष बनाता है। तो ये हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीय केंद्रक जो है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे सेकेंड प्रश्नोत्तर है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, यानी कि व्हाट इज द फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ मेमेलियन जो है स्पर्म। तो यहाँ पे बताना है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे मिडिल भाग में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्नोत्तर है कि एक जीन दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि द फिनोमेनन व्हेन वन पेयर ऑफ जीन से सप्रेस से द इफेक्ट ऑफ द अनदर पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताने कि एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबाव देता है, तो इस घटना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग एपीस्टेसिस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा एपीस्टेसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि डीएनए अणु में जो है साइटोसिन की संख्या अगर 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होती है। तो साइटोसिन इज 18 परसेंटेज इन डीएनए मॉलिक्यूल, तो परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज, तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 32%। यहाँ पे डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी अधिक से अधिक जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। तो वैसे जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन परत की कमी जो है। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछा भी जाता है कि ओजोन के सूत्र क्या होते हैं, तो O3 होते ही है, O3, ठीक है, याद रखिएगा O3, ठीक है। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह जो है ओजोन जो पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में पड़ता है, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओजोन परत जो है किस परत यानी कि मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं कि विडॉल परीक्षण की पुष्टि जो है किसके लिए किया जाता है। तो विडॉल टेस्ट इज यूज टू कन्फर्म व्हाट। तो यहाँ पे विडॉल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइफाइड जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, याद रखेगा। और यहाँ पे एड्स की बात करें तो इसमें जो टेस्ट लगता है वह एलिसा टेस्ट लगता है, याद रखेगा एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर है कि ट्रांसफर डीएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए को कोडॉन से बांटता है क्या कहलाता है। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बनता है क्या कहलाता है। तो 7 का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि एंटी कोडॉन। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 हो जाएगा। 2n बराबर 14, तो 2n बराबर यहाँ पे 14 होगा, तो यहाँ पर 2 से 2 यानी कि 7 में 14, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या ही पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि एक बार आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छी लग रही तो लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि बुचरेरिया प्रेंकप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है, यानी कि उत्पन्न रोग पैदा करता है, यह जो है किस
समूह का होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा 9 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हेलमिंथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं कि बुशेरिया फ्रैंकोप्टी होता है जो कि नहीं होता है फाइलेरिया, यानी कि किसी किसी का आप सभी देखते होंगे गाँव में, तो किसी किसी का हाथ पैर जो है पैर में ज़्यादातर होता है, तो पैर जो है एक एक जो है नॉर्मल रहता है, एक पैर जो है फूल जाता है, उसे फाइलेरिया यानी कि ये होता है। याद रखिएगा बुचेरिया फ्रैंकोप्टी के कारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर है कि अत्यधिक शराब लेने से यानी अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए दोस्तों 10 का राइट आंसर ये यकृत यानी कि लीवर जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। बी के साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और बी। चलिए नेक्स्ट ना प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जिब्रेलिन क्या होता है, ध्यान दीजिए ये सवाल आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं प्रश्नोत्तर। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को याद रखना है क्योंकि यही सवाल जो है आप सभी का बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कि जिब्रेलिन क्या होता है। तो यह जो है हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि साधारण ठंड लग जाना जो है किससे होता है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे साधारण ठंड लग जाना जो है किसके कारण होता है, नहीं किससे होता है। तो 12 का हो जाता है राइनो विषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 13वां प्रश्न उत्तर है कि विषाणु किससे बनता है। बात करें विषाणु यानी कि वायरस के बारे में, तो वायरस मेड ऑफ, तो ये हो जाएगा 13 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे मेंडल ने चयन किए थे, तो मेंडल के द्वारा क्या चयन किया गया था, तो ये जो है गार्डन मटर चयन किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है एकलिंगी होते हैं। देखिए बात करें एकलिंगी के बारे में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का, तो ये हो जाएगा पपीता। पपीता जो है यह एक प्रकार का एकलिंगी होता है, यानी कि मोनो से होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 5 जून जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी जरूर शेयर भी कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास जरूर ही वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। और पहली बार जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे कॉपर टी क्या रखता है, तो आप सभी जानते हैं कि कॉपर टी के बारे में बात करें तो यह जो है निषेचन के फर्टिलाइजेशन को रोकता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 18वां प्रश्न होता है कि वायु परागित पुष्प होते हैं, तो ये छोटे और अंगहीन दोनों होते हैं। बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे 19वां प्रश्न उत्तर देखिए कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि BDNA के पूर्ण एक घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो 19 का हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। BDNA हो, अगर ZDNA रहेगा तो ZDNA में जो है 12 होते हैं, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि कल्याण सोना जो है किसकी किस्म होती है, यानी कि किसकी वेराइटी होती है कल्याण सोना। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं की प्रोन्नत किस्म होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए कि जीन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या क्या होना चाहिए कि मेजर सीड से विच कंटेन एंडोस्पर्म आर कॉल्ड। तो देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंडोस्पर्मिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों यहाँ पे 23 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे बताइए कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या स्थित रहता है, यानी कि व्हाट इज द लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म इज। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 24वां प्रश्न उत्तर है कि
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कब आरंभ किया गया था? तो यहाँ पे 1951 जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्हेन डिड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया, तो 1951 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 25 का राइट आंसर देखिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है कब संपन्न होती है? तो यहाँ कि व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा पैकेटिन अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ यानी कि मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बच्चों में मंगोलिज्म या जो है डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण होते हैं? तो 26 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ट्राइसोमी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए 27 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ए प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 27 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे लेक ओपरन में लैक्टोज का क्या कार्य रहता है? देखिए ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टोज इन ए लेक ओपरन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लेक ओपरन में लैक्टोज का क्या कार्य होता है? तो ये होता है प्रेरक, यानी कि इंडक्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण में इम्यूनो एसिड को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए 29 का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रोटीन संश्लेषण में इम्यूनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसे जो है ऊर्जा का मुद्रा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटीपी को। और यहाँ पे घोड़े का सबसे यानी कि पुरातन पूर्वज क्या है? तो राइट आंसर आपसे बताना है कि द ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ हॉर्सेस, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि घोड़े का सबसे पुरातन जो है पूर्वज क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिपस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप सभी दोस्त निवेदन करते हैं कि अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। अधिक से अधिक आपसे भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे पक्षी एवं कीटों के पंख होते हैं, तो बात करें 31 नंबर प्रश्नोत्तर के बारे में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असमजात अंग होते हैं, यानी कि नॉन होमोजेनस ऑर्गन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है कोलेरा में, मलेरिया, एड्स या जो है अमीबा पेचिस में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि बायोफॉर्म का इस्तेमाल जो है किस बीमारी में किया जा सकता है? तो देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीबा पेचिस जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइए कि रेबीज का टीका का प्रचलन जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि यानी कि पॉपुलराइज्ड द रेबीज वैक्सीन। देखिए रेबीज के टीके की जो खोज जो किया गया था लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और आपसे भी जानते हैं कि कुत्ता और बिल्ली के काटने से जो है रेबीज रोग होता है, इसमें जो है पानी से डर लगता है, ठीक है, पानी से डर, ठीक है। और यह जो है जब घाटा नहीं गरजता है, यानी कि जब बिजली चमकता है तो उसमें से जो है डर लगता है। और ये जो है रेबिडो वायरस के कारण होता है, रेबिडो वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि हिस्टामिन संबंधित होता है। देखिए यहाँ पे बता रहे कि हिस्टामिन इज रिलेटेड टू, तो बात करें हिस्टामिन के बारे में तो ये जो संबंधित रखता है एलर्जी से। राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 34 का डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताने कि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट पूछा गया था कि टी लिम्फोसाइट जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, कि वेयर डू टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट
यानी कि यहाँ पे बताने कि टी लिम्फोसाइट का है या जो है बी लिम्फोसाइट का है, ये दोनों जो है बोन मैरो से उत्पन्न होता है। यानी कि अस्थि मज्जा जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बोन मैरो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे शहद निर्माण करती है। देखिए बात करें शहद निर्माण करने वाली मक्खी के बारे में, तो ये जो है कार्यकर्ता मधुमक्खी होते हैं, यानी कि वर्क बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी तो जा रहे हैं राइट आंसर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 37वां प्रश्न उत्तर देखिए कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जा सकता है। देखिए ये साल भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये साल जो है लगभग हर साल इसका आना तय ही है कि इन व्हाट इज ए सीमेन फिरोजन। तो राइट आंसर का ये हो जाएगा तरल नाइट्रोजन, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अब भैंस की प्रजाति इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो बात करें भैंस के प्रजाति के बारे में, तो ये यहाँ पे मेहसाना हो जाएगा, सुरती हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जर्सी जो होती है गाय की होती है, याद रखेगा जर्सी। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 39वां प्रश्न उत्तर देखिए कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे 39वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर आपसे बताना है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि कवक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए 39 का हो जाएगा बी। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसे बताइए कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है। ध्यान देने के बाद कीजिएगा और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये साल आपसे बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 बार जो है आ चुका है, यानी कि बहुत बार प्रश्नोत्तर ये आ चुका है और इस बार आने की पूर्णतः संभावना है कि पनीर में विशेष प्रकार के सुगंधी किससे आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 42वां प्रश्न उत्तर देखिए कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्योंकि ये भी सवाल जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो पूछा गया है कि कवक को किस एंजाइम से जो है संसाधित किया जा सकता है, तो काइटिनेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एगारोज जो है निम्नलिखित में से किसे निकाला जाता है, तो ये जो है समुद्री घास यानी कि सेगारोज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री घास जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी दोस्त सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को जोर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। और यहाँ पे जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। What is the most distinct unit in the बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट जो है इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं कि सेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोशिका की खोज जो है यानी कि मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। किसी आबादी का स्वरूप जो है निर्भर करता है, तो यहाँ पे वितरण है, जातीय रचना, घनत्व या जो है डी जो है ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है इनमें से सभी पर निर्भर करता है, नहीं कि डी जो है ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताइए कि किन कारणों से आबादी ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे ड्यू टू व्हिच रीजन्स पॉपुलेशंस इज ऑलवेज चेंजिंग। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, किन कारणों से आबादी जो है ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। तो 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भौतिक और जो है जैविक बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो हु एमंग दीज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कौन जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। तो 47 की बात करें तो ये जो है गाय जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे मेढक क्या होते हैं, तो उभयचर प्राणी होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है थल में भी पाया जाता है और जो है जल में भी पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्त। इसकी जो नहीं होता है कि तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बताइए कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड जो है कैसा होता है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सीधा, तिरछा, उल्टा जो है और नियमित। तो संख्या के आधार पर जो है एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड जो है कैसा होना चाहिए, तो ये जो है उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 49 का राइट आंसर बताइएगा कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा SO2। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताना है कि मध्य चक्र जो है किसमें पाई जाती है। द ओस्टस साइकिल इज ए फाउंड इन, तो यहाँ पे मध्य चक्र का बात किया गया है। तो 50 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेस्टर साइकिल जो है यहाँ पे बंदर और जो है चिंपैंजी और मनुष्य में पाया जाता है, याद रखेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। और आज का होमवर्क के रूप में है, लेकिन बायोलॉजी का क्लास है, लेकिन आप सभी से एक केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे होमवर्क के रूप में। आप सभी बताने का प्रयास कीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है का जो है क्रियात्मक समूह क्या होता है। एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क का आंसर बताइएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो कमेंट में आप सभी का होमवर्क का आंसर बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जो ही कीजिएगा दोस्त। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप सभी बताइएगा। और इस 50 प्रश्नोत्तर में आप सभी का कितना सही हुआ ये भी आप सभी बताने का प्रयास किया कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है कितना सही हुआ दोस्त। आज के लिए इतना है दोस्त, थैंक यू सो मच। तो ख्याल रखिएगा खुद का दोस्त, मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।